किसान टाइम्स के समस्त दर्शकों को मेरा डॉक्टर शालिनी कोसले का नमस्कार। हमारी पहल है किसानों को आर्थिक सशक्तिकरण की ओर अग्रसर करने के लिए समय समय पर खेती किसानी से जुड़े उन्नत किस्मों और पद्धतियों के बारे में हम चर्चा करते हैं। इसी कड़ी में आज पुनः हमारे साथ श्री योगेश साहू जी, जो एक युवा कृषक हैं, वे उपस्थित हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि वे हल्दी की जैविक कृषि किस प्रकार करते हैं और साथ में ये जैविक सर्टिफिकेशन उनने किस प्रकार प्राप्त किया। तो आइए मिलते हैं श्री योगेश साहू जी से। किसान टाइम्स के दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं योगेश कुमार साहू आपसे पुनः और जुड़ के मेरा जो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के साथ जो मैं कर रहा हूँ ऑर्गेनिक प्लॉट, वहाँ हम अभी उपस्थित हैं। मेरा ये पीछे जो आप प्लॉट है कुंदरू और अदरक, हल्दी और भटा तीनों का ये प्लांटेशन है। तो 10 एकड़ में 4 एकड़ में अपना कुंदरू है और 4 एकड़ में मिक्सअप बैगन है और अदरक है, हल्दी है। तीनों का प्लांटेशन है जो अंडर सर्टिफिकेशन है सीजी सर्ट से। तो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन का मेरा ये 3rd ईयर है। 3rd ईयर में प्योर ऑर्गेनिक मेरी फार्मिंग हो रही है। तो इसमें 2 साल तक मैं और वेजिटेबल में ही क्रॉप लिया, वेजिटेबल के ही क्रॉप लिया हूँ। उसके साथ साथ अभी ये 3rd ईयर में भटा और अपना अदरक है। तो ऑर्गेनिक में हम लोग का मेन फोकस रहता है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो है वो सेल्फ ही अपन डेवलप करें, अपने ऑन फार्म ही प्रोडक्शन करके ही हम यूज़ करते हैं। तो ऑन फार्म प्रोडक्शन करते हैं, उसमें वेस्ट डिकम्पोज़र जो बैक्टीरिया है उसका यूज़ करते हैं। हर 10 से 15 दिनों में वो ड्रिप से अपन इसको इसमें देते हैं। उसके साथ साथ जीवामृत है। जीवामृत का भी हम लोग को तैयार करने का हम लोग का खुद का एक प्रोसेस यूनिट है। तो उसमें जीवामृत अपन प्रोसेस करके वो ड्रिप में चलता है। गौमूत्र कलेक्ट करते हैं। घर में देसी गाय है, देसी गाय से अपन गौमूत्र कलेक्ट करके उसको यूज़ करते हैं। और फार्म में पूरे बाउंड्री में नीम का पेड़, देसी नीम का पेड़ हम प्लांटेशन किए हुए हैं। तो उसका नीम के पत्तियों का अर्क निकाल के उसके बीज को कलेक्ट करके बीज का भी ऑयल निकाल के उसको भी यूज़ करते हैं। और पत्तियां हैं, पत्तियों का भी ऑर्गेनिक उसका एक इंसेक्टिसाइड तैयार करके उसका भी यूटिलाइज़ करते हैं। क्योंकि इंसेक्ट जब भी आता है, इंसेक्ट रहे चाहे ना रहे, 15 दिन और 10 दिन के ड्यूरेशन में ऑर्गेनिक जो कीटनाशक है वो तैयार करते हैं। लहसुन, अदरक और मिर्च तीनों का पेस्ट बना के उसको भी अपन एक घोल तैयार करके वो भी यूज़ प्रॉपर करते हैं। फंगीसाइड कोई दूसरा यूज़ नहीं करते, क्योंकि एक वेस्ट डिकम्पोज़र ही सबसे बड़ा फंगीसाइड है, फफूंदी नाशक है। तो डिजीज़ को मेंटेन करने के लिए वेस्ट डिकम्पोज़र स्प्रे में भी यूज़ करते हैं। तो ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन के बारे में आपसे करना चाहता हूँ। तो सर्टिफिकेशन, बहुत सारी सर्टिफिकेशन बॉडी है इंडिया में। तो हमारे छत्तीसगढ़ में एक सर्टिफिकेशन बॉडी है सीजी सर्ट। तो सीजी सर्ट एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन बॉडी है। तो किसानों को बताना चाहूँगा कि सर्टिफिकेशन अगर लेना है, किसी भी क्रॉप का किसी भी फॉर्म में सर्टिफिकेशन कराना है, तो आपको गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन बॉडी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वहीं से सर्टिफिकेशन लेना चाहिए। गवर्नमेंट सर्टिफिकेशन अगर लेते हैं तो उसमें कॉस्ट बहुत कम आता है, क्योंकि एक रीज़नेबल कॉस्ट जो रहता है, सर्टिफिकेशन के जो चार्जेस होते हैं उनका कॉस्ट वो लेते हैं। तो एक कॉस्टिंग हमको कम आता है सर्टिफिकेशन है, और प्रॉपर सर्टिफिकेट होता है तो उसका आप इंडिया के साथ साथ दूसरे कंट्री में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं आगे चल के अपना प्रोडक्ट। तो सीजी सर्ट से मेरा सर्टिफिकेशन है, ये 3rd ईयर हुआ है। तो पर एकड़ अगर राइस का अगर हम क्रॉप की बात अगर करें पर एकड़ में, तो राइस के प्लांटेशन में पर एकड़ में 1500 से 2000 के आसपास का चार्जेस ये लोग लेते हैं। और एरिया अगर आपका बड़ा है तो उसके साथ साथ चार्जेस और थोड़ा कम होते जाते हैं। तो सर्टिफिकेशन में नॉर्मल सी आपको आपके पूरा डिटेल, आपका पूरा बायोडाटा लगता है। उसके साथ आपके बैक 3 ईयर्स के आपके पूरे रिकॉर्ड लगते हैं कि आप पिछले 3 साल तक क्या क्या चीज़ें को यूज़ किए हो, कौन कौन से फसल लिए हो, कौन कौन से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आप यूज़ किए हो। उसके बेस पे आपका सर्टिफिकेशन होता है। और सर्टिफिकेशन में हर साल ऑडिट में उनके फील्ड इंस्पेक्टर हैं, उन लोग आते हैं, उन लोग ऑडिट करके प्रॉपर आपके फील्ड को देख के
वो हर साल का रिकॉर्ड बनाते हैं कि क्या क्या आप क्रॉप किए हो। आपको भी रिकॉर्ड बना के रखना पड़ता है, डेली डायरी एक बनाना रहता है जिसमें आप सब चीज़ें मेंटेन करते हैं कि क्या क्या चीज़ें मैं पेड़ों को दिया हूँ, क्या क्या चीज़ें स्प्रे किया हूँ, क्या क्या ड्रिप में चला है। तो वो उसको चेक करके उन लोग हर साल ऑडिट के बेस पे सर्टिफिकेशन, एक 3 साल के प्योर ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेशन आपको मिलता है। तो प्रोसेस कोई भारी नहीं है, किसान इजीली करा सकते हैं। सीजी सर्ट वो गूगल में सर्च करेंगे तो वहाँ के कांटेक्ट मिल जाएंगे, और रायपुर में इनका ऑफिस है, ऑफिस में भी जाके मिल के ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसानों को आना चाहिए, क्योंकि जो इनऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं आप देख सकते हैं। अगर मैं एग्जांपल में बात करूं धान की खेती का, धान में जिनका इनऑर्गेनिक था उन लोग को नंबर ऑफ स्प्रे ज़्यादा लगे, इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, डिजीज़ बहुत ज़्यादा है, इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा था, माहू का अटैक आप देख लीजिए। पूरे छत्तीसगढ़ और दूसरे स्टेट में भी इंसेक्ट का अटैक बहुत ज़्यादा है। और जो ऑर्गेनिक जिनका फार्म था, ऑर्गेनिक फार्म में इंसेक्ट का अटैक उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक में इंसेक्ट का अटैक आता ही नहीं है, क्योंकि आपका फार्म ऑर्गेनिक मेन्योर से चल रहा है, आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें इंसेक्ट का अटैक उतना ज़्यादा नहीं आता। प्लांट में एक रजिस्टेंस, सॉइल में एक रजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, जिससे आपको अटैक नहीं मिलता। तो फार्मर्स को अभी अपना माइंड सेटअप चेंज करके ऑर्गेनिक में ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है प्रोडक्शन, कई लोगों की सोच है कि प्रोडक्शन कम हो जाता है, लेकिन अगर फार्मर कैलकुलेशन करके देखे तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन भी आपका ज़्यादा जा रहा है। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पर एकड़ अगर देखें तो कॉस्ट भी आपको ज़्यादा लग रहा है, नंबर ऑफ स्प्रे आपका ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा आपको स्प्रे करना पड़ता है। और ऑर्गेनिक में आपका स्प्रे कम रहता है, क्योंकि आप यूरिया नहीं यूज़ करते, आप डीएपी यूज़ नहीं करते, आप पोटास यूज़ नहीं करते, तो आपके फार्म में डिजीज़ और इंसेक्ट का अटैक ही नहीं रहता, क्योंकि आपका सॉइल उनके प्रति प्रतिरोधक क्षमता आपके सॉइल में, आपके प्लांट में ऑलरेडी डेवलप हो जाता है। तो आपका प्लांट ऑलरेडी उन सब चीज़ों से लड़ लेता है। तो इसलिए किसानों को ऑर्गेनिक में आना चाहिए, सर्टिफिकेशन के साथ करना चाहिए। अगर आप सर्टिफिकेशन लेते हैं तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है, आप मार्केट में जा रहे हैं तो आपको बताने के लिए रहता है कि नहीं, मेरा प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है। अगर आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है, ऑर्गेनिक कर रहे हैं, तो वो ऑर्गेनिक कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप प्रोडक्ट बेचेंगे कहाँ। आपको ऑर्गेनिक है प्रोडक्ट, ऑर्गेनिक के बेस पे रेट भी मिलना चाहिए। तो सर्टिफिकेशन बहुत ज़रूरी है मार्केटिंग के लिए। तो मार्केटिंग आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास प्रूफ रहेगा, और इजीली आपको रेट दूसरे इनऑर्गेनिक के कंपैरिजन में देखा जाए तो ऑर्गेनिक में आपका रेट डबल मिलता है किसी भी क्रॉप में। आप राइस देख लीजिए, ऑर्गेनिक राइस आप कहीं पे भी मार्केट में सर्च कीजिए, 60 से 80 रुपये केजी तक का ऑर्गेनिक राइस आपको मिलेगा, उससे कम में राइस नहीं है। तो ये एग्जांपल है। वैसे ही सब्जियों में ऑर्गेनिक का डिमांड बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऑर्गेनिक लोगों को मिल नहीं पा रहा है। अभी कोरोना आने के बाद इम्यूनिटी पावर लोगों को बढ़ाना है, तो इम्यूनिटी पावर अगर लोग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही यूज़ करेंगे, ऑर्गेनिक सब्जियां खाएंगे, ऑर्गेनिक फ्रूट्स खाएंगे, ऑर्गेनिक ग्रेन्स यूज़ करेंगे, तभी इम्यूनिटी पावर बढ़ सकता है। तो किसानों को ऑर्गेनिक में आना चाहिए, और लोगों को भी मैं बोलना चाहूँगा कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट यूज़ करें। किचन गार्डनिंग ज़्यादा से ज़्यादा, जिनके पास फार्म है वो किचन गार्डनिंग करके अपने खुद घर का चीज़ें घर में उगाएं। धन्यवाद। धन्यवाद योगेश जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए, और आपने इतनी सरलता से हमें ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस समझाया, और ख़ास तौर से आपने इस मिथ को तोड़ा कि जैविक में उत्पादन अधिक नहीं होता, इसमें लाभ नहीं होता। तो मैं किसान भाइयों से कहना चाहूँगी कि जैविक में अच्छा लाभ होता है, अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। जैविक को अपनाइए। जैसा कि श्री योगेश जी ने बताया कि यदि हम उसका सर्टिफिकेशन करवा लेते हैं अपने प्रोडक्ट का, तो हमें उसका जो मुनाफा है, जो उसकी कीमत है अपने फसल की, वो दुगना मिल जाती है आसानी से। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप ऑर्गेनिक में आएँ और उसका सर्टिफिकेशन भी साथ में कराएं। और सर्टिफिकेशन का भी जो मिथ है कि ये बहुत ही एक जटिल प्रक्रिया है, तो यह कोई जटिल प्रक्रिया नहीं है। आप जो सामान्य अपनी जैविक कृषि करते हैं, उसका केवल आपको एक डेटा मेंटेन करना है। आपने कब कौन सा खाद दिया, कौन सी आपने दवाई अपनी फसलों को दी, आपने कौन से बीज उपयोग किए, यह आप काम करते ही हैं। इन कार्यों को आपको केवल लिखित रखना है, और वही डेटा जो है, और आपके फार्म का विजिट करके आपको जो सरकार है वो आपके जैविक उत्पाद का एक जैविक सर्टिफिकेशन देती है। तो अधिक से अधिक कृषक जैविक उत्पादन में सामने आए और उसका सर्टिफिकेशन कर अधिक से अधिक लाभ लें।
इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।